नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बदलाव की बयार बदल चुकी है और सभी अपने भविष्य को संवारने के लिए लक्ष्य परिवार के साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं और उम्मीद ये करूँगा मैं कि आप लोग भी अपने सगे संबंधी, अग्रज और अनुज, छोटे बड़े भाई बहनों को जोड़ेंगे जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। उनके सपनों को साकार किया जाएगा। और इसी कड़ी में आज की जो क्लास है वो पर्यायवाची वाले अध्याय से है और टॉपिक वाइज ये सीरीज चल रही है जो हफ्ते में 4 दिन आपको मिलती है। तो आज पर्यायवाची सीरीज चलेगी। पर्यायवाची से हम बेहतरीन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हाँ, ये देखिएगा, अब यहाँ पे पहला प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का, भैया किसका, बादल का पर्यायवाची नहीं है। इन बातों पे हमें ज़्यादा गौर करना होता है क्योंकि हम संशय में यही तो पढ़ते हैं कि नहीं, ये चीज़ हमें फोकस करना होता है। यही चीज़ हम फोकस नहीं कर पाते और फट से उत्तर लगा के बढ़ जाते हैं, गलत कर देते हैं। तो बादल का पर्यायवाची नहीं है भैया। ऑप्शन दिया गया जलद, घन, तोयज और अभ्र। अब ये बताओ इन चारों में से कौन सा नहीं है। लोग बता रहे हैं सी वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। सही है भैया, सी वाला ऑप्शन होगा। लेकिन आप जानिएगा जो पानी की पर्यायवाची होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पानी को जल कहते हैं, अगर भैया जल के साथ जा जोड़ दिया जाता है तो ये आपका शब्द बन जाता है जलज, और जलज हो जाएगा भैया कमल की पर्यायवाची। किसकी? कमल की पर्यायवाची। फिर अगर मैं जल के साथ किसको जोड़ दूं, जल के साथ दा जोड़ दूं तो शब्द आपका क्या बन जाता है, जलद बन जाता है। और ये बादल की पर्यायवाची बन जाता है, यानी कि जन्म देने वाला। फिर आगे हम जल के साथ भैया धी जोड़ देते हैं तो ये आपका शब्द क्या बन जाता है, जलधि बन जाता है। और जलधि आपके समुद्र की पर्यायवाची बन जाता है। अब बातों को हमें यहाँ पे समझना है। जल माने पानी, जा माने जन्म देने वाला या जन्म लेने वाला, यानी कि जल में जन्मा और प्रसिद्धि है कमल की। और दा माने देना, यानी कि जल देने वाला, जलद यानी कि बादल। जल कौन देता? बादल। और जलधि, धी माने होता है धारण करना। तो धारण करने वाला कौन है? जल को इकट्ठा कौन करता है? जल कहाँ इकट्ठा होता है, समुद्र में या सागर में? तो उसको क्या बोलेंगे भैया? जलधि। तो यहाँ पे तोयज जो है वो बादल की पर्यायवाची नहीं होगा। वो किसकी पर्यायवाची होगा भैया? कमल की पर्यायवाची होगा, क्योंकि तोय माने पानी होता है। बाकी अभ्र, जलद और घन ये सब के सब बादल के पर्यायवाची हैं। बादल के एक सिलेक्टेड पर्यायवाची मैं आपको बताऊं, सब लोग ध्यान दीजिएगा भैया। जिमूत, ये आपकी लेटेस्ट पर्यायवाची है। जिमूत को बादल कहेंगे, लेकिन भैया अगर जिमूत वाहन बोल दे ये इंद्र की पर्यायवाची हो जाती है। किसकी पर्यायवाची? इंद्र की पर्यायवाची हो जाती है। इस बात पे भी गौर करिएगा। जिमूत माने बादल और जिमूत वाहन माने इंद्र। चलो अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब भैया कमल का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। मैंने कहा पानी की पर्यायवाची के अंत में जा लग जाएगा तो वो क्या होगा? कमल की पर्यायवाची होगा। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं नीरज, उत्पल, अरविंद और वारिद। तो अगर हम जाल लगा हुआ पाएंगे, क्योंकि नीर माने पानी होता है, ये तो कमल की पर्यायवाची है। और उत्पल माने भी कमल होता है, अरविंद माने भी कमल होता है। वारिद माने कमल नहीं होगा। वारिद माने क्या होगा भैया? ये बादल की पर्यायवाची है, क्योंकि मेरे प्यारे साथी वारी माने जल होता है। वारी माने क्या होता है? पानी होता है। और इसी वारी में अगर धी जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? क्या देते हैं? वारिधि कर देंगे तो ये समुद्र की पर्यायवाची बन जाएगा। किसका भैया? समुद्र की पर्यायवाची बन जाएगा। डी वाला विकल्प इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो ये बताओ भैया, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दिनकर यानी कि दिन करने वाला, दिवाकर यानी कि दिवा करने वाला, दिन और दिवा एक दूसरे के पर्यायवाची है। हिम माने क्या होता है भैया? बर्फ होता है, यानी कि ओस भी होता है। तो ओस करने वाला क्या सूर्य होता है? प्रभाकर। प्रभा माने होता है सुबह, तो सुबह करने वाला, तो ये भी सूर्य की पर्यायवाची। हिमकर, हिमकर नहीं होगा सूर्य का, और हिमकर किसकी पर्यायवाची होगा भैया? चंद्रमा की पर्यायवाची होगा। किसकी? चंद्रमा की पर्यायवाची होगा। बाकी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? अब भैया बिजली, ताड़ित, सौदामिनी, चंचला, ये तीनों के तीनों बिजली के पर्यायवाची हैं। चंचरी ये नहीं होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा चंचरी किसकी पर्यायवाची होगा। आप लोगों के लिए प्रश्न है, चंचरी किसकी पर्यायवाची होगा? ये आपका बिजली का नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का पर्यायवाची गीला, आर्द्र, भीगा ये होगा, और आर्द्रा नहीं होगा, आर्द्रा नहीं होगा। चलिए बाकी तीनों तो नम के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? अब बताओ, डर का पर्यायवाची नहीं है तो ये बताओ, शीति, भय और भीति ये तीनों डर के हैं। त्रास नहीं है क्या भैया? त्रास डर की पर्यायवाची नहीं है। त्रास माने होता है नाश, विघटन, नाश हो जाना, उसी को त्रास कहते हैं, वो डर नहीं होता। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो ये बताओ, 3 तो होंगे, एक नहीं होगा, वही पहचानना है। दक्ष, निपुण, अच्छ और प्रवीण, तो यही अच्छ नहीं होगा भैया। अच्छ माने क्या होता है? धुरा। अच्छ माने क्या होता है? धुरा। जैसे साइकिल चलती है, जिस पर वो घूमती है वो धुरा ही होता है। साइकिल का पहिया, मोटरसाइकिल का पहिया, या रथ का पहिया, या बैलगाड़ी का पहिया जिस पर घूमता है, जिस केंद्र बिंदु पे, उसी को क्या कहते हैं? धुरा। और धुरा को अच्छ कह सकते हैं। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो भैया सुनो, द्विज, पंथी, खग और बिहग। देखिएगा, द्विज भी है, खग भी है, बिहग भी है, पंथी नहीं है। पंथी किसे कहेंगे? किसी पंथ को मानने वाला, पंथ या संप्रदाय को मानने वाला, संप्रदाय, किसी पंथ या संप्रदाय को मानने वाला। जैसे एक शब्द बना, मान लो कबीर एक संत कवि हैं, और उनके साथ उनके अनुयायियों को कबीर पंथी बोला गया, यानी कि कबीर की बातों को या कबीर के संप्रदाय को मानने वाला। अब भैया द्विज, खग और बिहग ये तीनों पक्षी की पर्यायवाची हैं। द्विज देखिएगा 2 शब्दों के मेल से बना है। द्वि माने होता है 2, और जा माने होता है जन्म, यानी कि 2 बार जिनका जन्म हो उनको द्विज कहते हैं। द्विज भैया अनेकार्थी शब्द है। किसको कहते हैं भैया? ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय को कहते हैं, क्योंकि इनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, यानी कि जनेऊ संस्कार, जिनको 16 संस्कारों में स्थान दिया गया है। उसके बाद इनको 12 वर्ष की उम्र के बाद वैसे तो जनेऊ हो जाना चाहिए, उसके बाद इनका जन्म माना जाता है, दोबारा जन्म माना जाता है। और भैया दांत, जैसे हम लोगों के दांत हैं ना, एक बार बचपन में हमारे दूधों के जो दांत थे वो टूटे, उसके बाद कहते हैं मजबूती वाले दांत निकले हैं, तो दांतों को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि 2 बार इनका जन्म हुआ है। और पक्षी, वो भी अंडज, अंडे वाले पक्षी, जो एक बार अंडा निकला, जैसे मुर्गी से हुआ अंडा, और अंडे को कुछ दिन सेने के बाद उससे बच्चे का जन्म होता है, एक बार निकलने के बाद फिर से जन्म होता है, अंडा फूटने के बाद। चलो, और खग के बारे में मैं बताना चाहूँ भैया, ख माने क्या होता है कमेंट में बताओ, और गा माने क्या होता है? तो गा माने गमन करना, आप बता दोगे, चलो मैंने आपकी बातें मान ली, गमन। और ख माने भैया आप जानिएगा, ख माने आकाश होता है, यानी कि आकाश की ओर गमन करने वाला खग। और खग में उपपद तत्पुरुष बनेगा, कौन सा बनेगा? उपपद तत्पुरुष बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। और द्विज शब्द में भी उपपद तत्पुरुष बनेगा, ठीक है। चलो आगे भैया, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? अब ये ध्यान देना है,
तीन तो है, एक नहीं है। नकारात्मक बात को जरूर याद रखिएगा मेरे भाई। तो दुहिता माने पुत्री होता है, तनया माने पुत्री होता है, सुता माने पुत्री होता है, लेकिन दौहित्र माने नहीं होता। दौहित्र किसे कहते हैं भैया? पुत्री का पुत्र। क्या? पुत्री का जो पुत्र होता है उसे दौहित्र कहते हैं, यानी कि नाती। नाती को ही दौहित्र कहते हैं, नाती को ही दौहित्र कहते हैं। और बेटे का बेटा पौत्र कहलाएगा, बेटे की बेटी पौत्री कहलाएगी, और पुत्री का पुत्र नाती या दौहित्र कहलाएगा, और पुत्री की पुत्री नतनी या दौहित्री कहलाएगी। हमेशा याद रखिएगा। और दुहिता माने पुत्री होता है, दुहिता माने पुत्री होगा। चलिए आगे चलते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है? देखो नकारात्मक करके प्रश्न खूब पूछता है, सब यूपीएसआई के क्वेश्चन है भैया। कुत्सा और बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। अब भैया ये देखिएगा, स्तुति निंदा का पर्यायवाची स्तुति नहीं है, निंदा की पर्यायवाची स्तुति नहीं है। बाकी कुत्सा, बरखुरदार और अपस्मार ये सारे के सारे निंदा की पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि तीन होंगे, एक नहीं होगा। खल, खलक, दुर्जन, अधम। यहाँ पे लोग फंस जाएंगे। देखते हैं क्या उत्तर देते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो उत्तर सही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो खल और खलक, दुर्जन माने तो क्या होता? दुष्ट होता है। अधम माने नहीं होता मेरे भाई। अधम ये असुर की पर्यायवाची किसकी है भैया? असुर की। असुर को क्या राक्षस कहते हैं ना? राक्षस की पर्यायवाची है असुर की या राक्षस की। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? अब समानार्थी नहीं है। क्रोध, अपकर्ष, अमर्ष और रोष। ये देखो, ये क्रोध, अमर्ष और रोष है। अपकर्ष माने क्या होता है? क्या होता है? बेइज्जती। भैया ये क्या होता है? अपकर्ष माने क्या होता है? बेइज्जती। इसलिए नहीं होगा, ठीक है? ये गुस्से का पर्याय नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? मद का समानार्थी नहीं है। शिथिल भैया, शिथिल, मध्य, गर्भ और नशा। तो शिथिल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शिथिल नहीं होगा। मध्य को देखिएगा, मध्य यानी कि दारू। क्या भैया कहोगे? गुरुजी आपने बताया दारू। दारू के अलावा इसको कादम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कादम्बरी। क्या कहते हैं? कादम्बरी। कादम्बरी के अलावा वारुणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वारुणी कहते हैं। कादम्बरी और वारुणी कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया भैया कि आगे है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? पर्यायवाची समानार्थी एक ही बात होती है। सूर्य, कुमकुम, सूर्य का सारथी, बिंबा, फल। बताओ, अब यहाँ पे बता दो तो मैं मानूं। तो भैया अरुण का समानार्थी बिंबा फल नहीं होगा। बाकी सूर्य के सारथी को अरुण कहते हैं, कुमकुम को भी अरुण कहते हैं, सूर्य को भी अरुण कहते हैं। अरुण नाम का ग्रह भी होता है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? भैया टीला, बड़ा, श्रेष्ठ और उठा हुआ। तो अब ये बताओ, टीला, बड़ा और श्रेष्ठ, और चौथा ऑप्शन है उठा हुआ। अब बताइए कौन सा नहीं होगा? तो भैया उच्च का अर्थ टीला नहीं होगा। बाकी बड़ा, श्रेष्ठ और उठा हुआ तो होगा ही, टीला नहीं होगा। चलिए आगे आप लोग भी उत्तर देते रहिए। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो ये बताओ, सोना तो होता है मेरे भाई, सोना होगा, धतूरा होगा, गेहूं भी होगा, गेहूं का आटा, मक्का नहीं होगा। एक पंक्ति आपने सुना होगा, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। ठीक है, चलो कौन सा अलंकार है बता दीजिएगा। व्योम का पर्यायवाची नहीं है। व्योम वही आकाश, आसमान भैया, अंतरिक्ष, पीयूष, अंबर और नभ। भैया पीयूष नहीं होगा। पीयूष अमृत की पर्यायवाची है। किसकी है कहोगे गुरुजी? अमृत। और अमृत को क्या कहते हैं? तद्भव में अमीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीय कहेंगे, सुरभोग कहेंगे अमृत को। चलो
आगे है भैया, निम्नलिखित में से कौन खिड़की का पर्यायवाची है? वातायन, दरीचा और बारी। ये महत्वपूर्ण है भैया, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। वातायन और दरीचा बारी तीनों होंगे। और वातायन में संधि है मेरे भाई, ये जानो, हमने लिखा वात, वात धन अयन। क्या लिखा भाई? वात धन अयन। वात माने हवा, अयन माने घर, यानी हवा का घर या हवा आने का स्थान, वातायन। चलो, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो ये बताओ लक्ष्य, नियोजन, हेतु, उद्देश्य। अब इसमें भी फंसोगे, यहाँ पे भी गलती करोगे। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही आता है, देखते हैं। अब भैया लक्ष्य, नियोजन, हेतु और उद्देश्य। कुछ लोग हेतु के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। नियोजन क्या होगा? प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है नियोजन, ठीक है। आगे, क्योंकि आगे भैया नलिनी, कैरव और चंद्रप्रिया किसके पर्याय शब्द हैं? अब बता दो तो मैं मानूं, अब बता दो तो मैं मानूं। कौमुदी, कौमुदी तो भैया चांदनी की है। कुमुदनी, सौदामिनी बिजली की है। और कुमुद लता, कुमुद कला, बताओ क्या है? कुमुदनी। और शुद्ध वर्तनी भी है, बी वाला भैया शुद्ध वर्तनी भी है। करते रहिए आगे भैया। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? होशियार, सतर्कता, चौकन्नापन, प्रमाद। प्रमाद, यही डी वाला विकल्प नहीं होगा भैया, प्रमाद नहीं होगा। प्रमाद, जो लोग डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस ही तो है, जहां पे चर्चा करना मैं चर्चा कर दे रहा हूं भैया। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए, तो भाई कपड़ा का तत्सम भी बता दीजिए। कपड़ा का तत्सम भाई करपट होता है। क्या होता है? करपट होता है, ठीक है। और वसन होगा, वसन होगा, हाँ वसन, जंगल, चलन, गगन। तो यहाँ पे भाई वसन ही तो होगा। पट होगा, कपड़े की पर्यायवाची पट होगा। और दुकुल होगा, दुकुल होगा, चीर होगा, ठीक है, परिधान होगा। ये सब कपड़े की पर्यायवाची हैं। चलिए, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? घोड़ा, सेना, अग्नि, अर्जुन। भैया सेना, किसका? सेना की पर्यायवाची सेना। अब घोड़ा को वाज भी कहते हैं, वाज के अलावा बाज भी कहते हैं, और अश्व भी कहेंगे, सैंधव भी कहेंगे भैया, सैंधव भी कहेंगे, तुरंग भी कहेंगे। क्या कहेंगे? तुरंग भी कहेंगे। और एक है हय, हय भी कहेंगे। चलो आगे, अग्नि का भैया, अग्नि का याद रखिएगा। अग्नि को भैया कृषाणु कहेंगे, कृषाणु कहेंगे, धूमकेतु कहेंगे, धूमकेतु कहेंगे, और वैश्वानर कहेंगे। क्या कहेंगे? वैश्वानर कहेंगे। अर्जुन को भैया गांडीवधारी, गांडीवधारी, भैया सब्यसाची, सब्यसाची दोनों हाथों से काम करने वाले, और गुडाकेश, गुडाकेश भी कहेंगे, नीति पे जिसने विजय पाली। याद रखिएगा। चले आगे बढ़े भैया। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो यहाँ पे एक चीज रेखांकित करना था, आकाश को। तो आकाश की पर्यायवाची नहीं है। गगन, रसाल, नभ, नभ और व्योम। तो नभ, व्योम, गगन तो है, रसाल नहीं है। ये आम की पर्यायवाची, किसकी? आम। आम को क्या क्या कहा जाएगा? आम्र कहा जाएगा, और सहकार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सहकार कहा जाएगा, और पिकबंधु कहा जाएगा, सॉरी पिकबंधु कहा जाएगा, अति सौरभ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अति सौरभ कहा जाएगा भैया, अति सौरभ कहा जाएगा। चलो आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो भैया तीन तो होंगे, एक नहीं होगा। तो ये सुधाकर, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर। तो ये भैया क्या है? सुधाकर नहीं होगा। सुधाकर हमारे चंद्रमा का होगा। और चंद्रमा की एक सिलेक्टेड पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूं, तारकेश्वर, तारकेश्वर, तारकेश्वर। और क्या होगा? ससधर, ससधर, तारकेश्वर और ससधर। भास्कर, ये शुद्ध वर्तनी है भाई। भास्कर क्या है? शुद्ध वर्तनी है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची है। मधुकर, रत्नाकर, दिनकर और नरपति। ये बताओ भाई, रत्नाकर है समुद्र की पर्यायवाची और एक जानिएगा अर्णव। अर्णव महत्वपूर्ण है। अर्णव, अर्णव और पारावार, अर्णव और पारावार ये समुद्र की महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, अर्णव और पारावार। चलो आगे आगे भैया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची पर्याय है? अब बताओ, चपला ये तो बिजली की है, जलनिधि समुद्र की है, झस, झस ये अच किसकी है? आंख की। किसकी है भाई? आंख की। ये किसकी है? सागर की, जल। और ये चपला ये बिजली की है भाई, बिजली, बिजली की है, बिजली। चलो आगे, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज, अनाज को अन्न भी कहते हैं। चाह ये तो इच्छा की है, ये तो इच्छा की पर्यायवाची है। रूपा ये तो चांदी की है भाई, ये तो रूपा चांदी की पर्यायवाची है। सस्य माने अनाज होता है ना, और सलिल माने पानी होता है, सलिल माने पानी। ठीक है, चलो आगे, अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, यानी कि जोड़ा दिया गया, युग्म माने जोड़ा और कोई एक जोड़ा सही नहीं है। फणी माने उरग, ये तो सांप के हैं, ये किसके हैं? सांप के, दोनों सही हैं। ठीक है, पुरंदर, अमरपति ये दोनों इंद्र के हैं भाई, किसके हैं? इंद्र देवता के। सरोवर, पुष्कर ये तालाब के हैं, किसके हैं? तालाब, तालाब। और पुष्कर माने बादल भी होता आकाश में। जलधि, अम्बुद भैया जलधि है सागर का, जलधि है सागर का, और अम्बुद है बादल का, अम्बुद है बादल का। और यही क्या होगा? यही विकल्प आपका सही होगा, यानी कि गलत ढूंढना था, गलत युग्म यही है। चलिए, आग का पर्यायवाची नहीं है। व्योम, कृषाणु, पावक, अनल। ये बताओ, चलो आप लोग बताओ, व्योम है, कृषाणु भी है, पावक भी है, पावक भी है और अनल। ये बताओ, अगर अनल माने आग तो अनिल माने क्या? अनल माने आग, ये हो गया आग की पर्यायवाची, आग की पर्यायवाची है। और यही व्योम आग की पर्यायवाची नहीं होगा। आग और अनिल माने होगा भाई हवा, अनिल माने क्या होगा? हवा। बात समझ में आई? तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ पर्यायवाची वाले सेशन में मैं फिर कल मिलूंगा बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने प्रश्नों की संख्या बताइए, कितने प्रश्न आपके सही हुए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।